कोई बहुत बड़ी केमिकल रिसर्च के बाद में बनी हुई कोई एक बढ़िया रैप्ड कोई चीज होनी चाहिए, जो बहुत महंगी होगी, जो बड़ी मुश्किल से मिलेगी, प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलेगी, और जो बड़ा सीरियस मामला है। अब ये किया उन्होंने किस कारण से किया, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बिजनेस एक तो इन्वॉल्व है, दूसरा पेशेंट की भी साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। पेशेंट को भी लगता है भाई हमको यदि दवाई इतनी मुश्किल से मिल रही है और बहुत अच्छी तरह से ब्लिस्टर पैक में रैप्ड अप है और सब कुछ अच्छा है, ये जो एक मनोवैज्ञानिक गेम आप कह सकते हो जो खेला गया है कि दवाई का मतलब बहुत बड़ी चीज। अब आपको यह समस्या फेस करनी पड़ेगी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और अब तो आप रेडी हो प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब क्या है, पेशेंट तो ये चाहता है कि कोई चीज जो बड़ी मुश्किल से बाजार में मिले। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। पहले एमआर आएगा, वो मेडिसिन बताएगा, फिर वही मेडिसिन मेडिकल स्टोर में रखी जाएगी, और वो मेडिसिन वहां पर आने के पहले बड़ी भयंकर रिसर्च के नाम पर अरबों रुपए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें खर्च करके उससे कमाई करी गई। फिर उसका लाइसेंस जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को दिया गया। अब ये बेचारा जो डॉक्टर है, ये फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी फॉर सोसाइटी एक तरह का एजेंट बना करके बैठा दिया गया है। अब वो एमआर आके बताएंगे, और मेडिकल स्कूल में पढ़ाया जाएगा कि आपको ये दवा देनी है। अब आपके जो आयुर्वेदिक मेडिकल अप्रोच है उसमें उन्होंने ये बिजनेस का फैक्टर कभी रखा नहीं है। यहां सीधा सिद्धांत है कि नेचर की किसी भी चीज को आप औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हो। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अनौषधो वृक्षो नास्ति, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। अनौषधो वृक्षो नास्ति, अमंत्रो अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसको आप मंत्र ना बना सके, और ऐसी कोई भी पेड़ नहीं है जिसको आप औषधि के रूप में प्रयोग ना कर सको। मतलब एवरीथिंग कैन बी यूज एज ए मेडिसिन हमारे यहाँ। और अयोग्य पुरुषो नास्ति, आप लोग भी अयोग्य नहीं है, कोई भी अयोग्य नहीं है। उसको योग्य बनाने वाला जो योजक है वो दुर्लभ है। खैर हम लोग यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ गर्म पानी तक को औषधि के रूप में यूज किया गया है। अब यहां पर जो गर्म पानी का जो खेल है वो समझो। एक तो गर्म पानी जो है वो दो तरह से है, एक गर्म पानी गरम गरम, और एक गर्म पानी जो ठंडा किया गया है। जो गर्म पानी गरम गरम है वो उष्णोदकम निशि, वो निशि माने रात के लिए ही प्रिस्क्राइब्ड है। दिन में जो गर्म पानी पीना है वो गर्म पानी ठंडा करके पीना है, मतलब बॉइल्ड बट कूल्ड, ल्यूक वार्म, नॉर्मल टेम्परेचर। ये कह रहे हैं कि जिस किसी व्यक्ति को अजीर्ण हो रहा हो, या जिस किसी व्यक्ति को त्रटकास, देखो तीन प्रॉब्लम हो गई। एक तो यह है कि खाना नहीं पचा, या बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, या खांसी और अस्थमा मतलब ब्रेथलेसनेस। ये दोनों लंग्स और एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जीआई और लंग्स की। हमारे यहाँ जीआईटी वाले को लंग्स से बहुत कनेक्ट किया गया है। जिस किसी का भी पेट खराब होगा उसको लंग्स की प्रॉब्लम आज नहीं तो कल होनी है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है बेटे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यदि आपका पेट खराब है, मतलब क्या प्रॉब्लम होगी? अजीर्ण में सिम्टम क्या है? पहला सिम्टम है आदमान आटोप, मतलब ब्लॉटिंग। जब आप उसको टैप करोगे तो आपको गैस वहां पर है, और भयंकर उद्गार आना गैसेस का, और नीचे से भी बहुत ज्यादा फ्लेटस का फॉर्म होके मूव करना, या ब्लॉक हो जाना, मतलब पेट फूलना और खट्टी खट्टी डकारें आना, समझ रहे ना। एसिडिटी, यदि पित्त जुड़ गया इसमें तो वो गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, और वायु है तो बहुत गैस बनेगी, और कफ है तो बड़ा भारीपन पेट में लगेगा, अलसक, एज इफ कि जैसे कोई चीज वहां पर आलसी होकर के पड़ी हुई है, मूव नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में दवाई कोई काम नहीं करती है, चाहे वो कोई भी वेस्टर्न मेडिसिन हो। एक दवा काम करे ना करे, कोई दवा काम करे ना करे, पर एक दवा जरूर काम करेगी। दोबारा बोल रहा हूं, कोई दवा काम करे ना करे, एक दवा जरूर काम करेगी, और वो क्या है? उष्णोदक। गर्म पानी जब आप दोगे रात में
देखिए रात में ही हाईएस्ट प्रॉब्लम होती है जिनका पेट खराब होता है, या जिनको लंग्स में प्रॉब्लम होगी उनको भी अस्थमा वगैरह रात में एग्रीवेट होता है, खांसी भी रात में एग्रीवेट होती है। तो ये दोनों चीजों को ठीक करने के लिए रात में गर्म पानी कैसा, 1 लीटर पानी को उबाल के जब आधा कर दिया जाए तो उसे कहते हैं उष्णोदक, ठीक है ना, या चौथाई कर दिया जाए, मतलब 2/3 उबल जाए या हाफ हो जाए, और नहीं हो तो कम से कम चौथाई तो बॉईल होके जाना ही चाहिए, ठीक है ना। ये गर्म पानी बहुत लाइट होता है, इससे जो पेट की और लंग्स की जो विकार है वो ठीक होते हैं। और कह रहे हैं धारा पातेन विष्टंभी, जो धारा पात जल है, मतलब जो फ्रेश, भाई देखिए उस जमाने में भी सबसे अच्छा पानी माना जाता था नदियों से आया हुआ जल, प्रवाहित जल से गंगा का पानी। लोग सुबह क्या करते थे, सब लोग नदियों पे जाते थे, मटकियों में पानी भर के लाते थे, उसको धारापात मतलब धारा से चलता हुआ जो पानी है, स्टेगनेंट वाटर को तो लिए ही नहीं जाता था, मूविंग वाटर को लेते थे या कुएं के पानी को लेते थे। तो जो धारापात है जो है, और जो आप धारा की तरह से आपने को जो मिल गया है वो विष्टम भी है, मतलब बहुत डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, आगे लिख भी दिया है दुर्जरम, हैवी होता है विष्टम्भी का मतलब, और वायु को ब्लॉक करता है। इसलिए जहां तक हो सके आपको अपने पेशेंट को ये पक्का मन बनवा के चलना है, जहां तक हो सके वहां तक आपको अपने पेशेंट को ये पक्का मतलब प्रोग्रामिंग करनी है, समझाना है कि देखो आपको 2 ही तरह के पानी पीने हैं, उबला हुआ पानी पीना है, या तो उबाल के ठंडा या उबाल करके भी गर्म, रात में बॉइल्ड वाटर गर्म, उबला पानी गर्म, और दिन में उबला पानी ठंडा। अब एक खेल और सुनो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये गर्म पानी की शेल्फ लाइफ कितनी है। जैसे आपने बॉईल कर लिया, तो क्या आप आज बॉईल करा हुआ पानी कल पी सकते हो? नहीं, जहर बन जाएगा। इस पानी की शेल्फ लाइफ सिर्फ 6 घंटे से 8 घंटे तक की है। यदि आपने आज पानी को उबाला सुबह, तो उसको दोपहर मतलब शाम आते आते, दोपहर के बाद में शाम आते आते खत्म कर दीजिए, इसके बाद में इसको नहीं पीना है। और रात में जो पानी आपने बॉईल किया है उसे रात में खत्म कर दें, सुबह उसको नहीं पी सकते। दिवा श्रतम तु यत् तोयम रात्रौ तत् गुरुता व्रजेत, जो दिन में गर्म करके ठंडा, श्रतम मतलब जो गर्म उबाल के ठंडा किए हुए पानी को श्रत जल कहते हैं, वो रात्रि को यदि पिएंगे तो वो खराब है, उसको व्रजेत, उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो गुरु हो जाता है, हैवी टू डाइजेस्ट। रात्रौ श्रतम तु दिवसे गुरुत्वम अपि अधिगच्छति, जो रात को जो उबला हुआ पानी है, जो ठंडा करके रखा है आपने, उसको भगोने में ढक करके भरे ही रखा हो, सुबह वो नहीं पीना है। यद्यपि आप त्रिफला के पाउडर को डाल के या धनिया के पाउडर को डाल के जो आप बनाते हो वो मेडिसिन है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो हिमफांट की कैटेगरी में आ गया। लेकिन ये पानी, ओनली वाटर शुड बी अवॉइडेड।